खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के अंजिल उसका 2 बाब 1 से 12 आयत तक। मत्ती के अंजिल उसका 2 बाब 1 से 12 आयत तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहां जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है बैतलहम यूदा की भूमि तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुम में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ये खुदा की पाक अंजील है। आज भी प्यारे भाइयों और बहनों क्रिसमस है। आज भी यीशु हमारे लिए पैदा हुआ है। आज भी यीशु की पैदाइश हमारे घरों में, हमारी कमजोरी, हमारी कमी, हमारी परेशानी, मुसीबतों में, हमारे सपनों में, योजनाओं में आज भी हुई है। यीशु की पैदाइश को हमने महसूस करना है। यीशु की पैदाइश को हमने बार बार अपने दिल में याद दिलाना है। यीशु की पैदाइश पर हमें सोच विचार करना है। यीशु की पैदाइश के बारे में हमने एक दूसरे के साथ बातें करनी है। यीशु की पैदाइश के पैगाम को दूसरों तक सुनाना है, मम्मी डैडी को, भाई बहनों को, कि हमने बड़े दिन के कैसे मनाया है, बड़े दिन के इस मौसम को हमने कैसे बिताया, बड़े दिन के मौसम की चीजों को, बातों को, जश्नों को याद दिलाना एक दूसरे के साथ। हमारी यादाश्त बहुत छोटी है। हम जो भी बीत गया तो उसको हम भूल जाते हैं, पर खुदावंद इतनी जल्दी हमारे जहन, हमारे सोच विचार, हमारी योजनाओं से गायब होने वाला नहीं है। खुदावंद बार बार हमारे दिल में जन्म लेना चाहता है, बार बार हमारे जरिए चलना चाहता है, बार बार हमारे जिस्म, हमारे रूह को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि खुदा की उम्मीद और खुदा के प्यार का, खुदा के शांति और माफी का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, जैसे मैंने कहा, आज भी क्रिसमस है। आज हम 3 मंजूसियों की ईद मनाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे रशिया है, यूक्रेन, सर्बिया और ऐसे देशों में जो पुराने ईसाई हैं, तो वो 6 तारीख को बड़ा दिन मनाते हैं। उनके लिए क्रिसमस 6 जनवरी को है। और
हम सबों के लिए ये मौसम बार बार हमें याद दिलाने के लिए, बार बार हमें खुशी दिलाने के लिए, बार बार हम सबों को खुदा के प्यार को महसूस करने के लिए एक मौसम है। छुट्टियां अभी भी हैं, कल भी छुट्टी है, इसलिए हम सबों को हमारे सारे सोच विचारों में, कामों में, घर के सारे चिंताओं में हम सबों को यीशु को महसूस करना है, खुदावंद यीशु मसीह को महसूस करना जरूरी है। आज के पहले पार्ट में इसायास नबी की किताब से बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। ऐ यरूशलेम उठ खड़े हो जाओ, तुम्हारी ज्योति निकट आई। यानी खुदावंद यीशु मसीह संसार की ज्योति बनकर हर अंधकार को मिटाने आया, हर किस्म की गुमराह, हर किस्म की नफरत और परेशानी मुसीबत को दूर करने आया। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये जो पेशन गोई है, ये जो भविष्यवाणी है, ये हमारे लिए लागू है, हमें से हर एक के लिए लागू, हमारे हर एक परिवार के लिए लागू है। प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम यानी नया यरूशलेम, खुदा का शहर, हम सबों के लिए लागू है। कलीसिया है, और कलीसिया के अंग होने के नाते हम सबों को ये इन बातों को याद दिलाना है कि मेरे दिल में या मेरे परिवार में, मेरे हर रोज के काम में कौन कौन से अंधकार रह गए हैं, कौन कौन सी चिंताएं हैं, कौन कौन सी परेशानी है जिसको लेकर मैं उदास रहता हूं, उसके जिसको लेकर मेरे अंदर उम्मीद खत्म हो गई है। और खुदा की इस भविष्यवाणी को हमने अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में स्वीकार करना है। उठ खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंधकार को मिटाने के लिए ज्योति बनकर खुदावंद यीशु मसीह आया है, आ रहा है और आना चाहता है, और इजाजत चाहता है खुदावंद यीशु कि वो हमारे दिल में जन्म ले, हमारे घर में जन्म ले, हमारे परिवारों में उसकी पैदाइश हो। तो इसलिए इस बड़े दिन के इस मौसम को बार बार अपने दिल में दोहराते हुए, ऐ प्रभु यीशु तू मेरे लिए पैदा हुआ है, ऐ प्रभु तू मुझे, मेरे दिल के हर किस्म के अंधकार को दूर करने के लिए पैदा हुआ है, ऐ प्रभु तू मेरे परिवार को बचाने के लिए पैदा हुआ है, प्रभु तू मेरे मम्मी और मेरे डैडी या मेरे बच्चों को हर किस्म के अंधकार से, हर किस्म के गुमराह की बातों से हम सबों को छुटकारा देने के लिए पैदा हुआ है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु, बालक यीशु के साथ बातें करना, बालक यीशु को अपने दिल में पुकारना हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह संसार की ज्योति, दुनिया के नूर को हासिल करने के समान है। सबसे बड़ा तोहफा है, उस तोहफे को हमने बार बार स्वीकार करना है। क्रिसमस के जो गिफ्ट है उसको बार बार हमें महसूस करना है, उसे अपने दिल में हासिल करना है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस एफेसियों से कहते हैं, ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है, बहुत बड़ा एक रहस्य है, बहुत बड़ा एक राज है। दुनिया बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, अच्छे और बुरे, काले और गोरे और फलाने देश के ऐसे बातों में भंटी हुई थी। रोम राज्य के जो नागरिक हैं वो बड़े माने जाते थे और बाकी सारे छोटे माने जाते थे। यहूदी अपने आप को, यहूदी चुने हुए कौम होने के नाते यहूदी अपने आप को बड़ा मानते थे, बाकी सबों को गैर कौम मानते थे। संत पौलुस कहता है कि अंजील को प्रचार करने के लिए मुझे ये सौभाग्य दिया गया है, कि जिम्मेदारी दी गई है, और इसमें सबसे बड़ा राज यह है, यीशु के आने से सबको बराबरी इज्जत मिली है। सबको यीशु के जन्म लेने से, यीशु की पैदाइश के इस वरदान के जरिए हम सबों को बराबरी इज्जत की विरासत मिली है, अधिकार मिला है। हम सबों की इज्जत और पहचान यीशु है। हम सबों को यीशु के शरीर के अंग बनकर जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों से पूछें कि यीशु किन लोगों से प्यार करता है, यीशु किसको ज्यादा इज्जत देता है, तो हमारे सोच विचार में, यहां तक बड़े सोच विचार में, हमेशा फलाने अच्छे हैं या फलाने अच्छे नहीं है, या इनको प्यार करेगा, इनको प्यार नहीं करेगा, ये विचार हमेशा हमारे दिलों में, और पाप और बुराई की बातें हमेशा रहती हैं। पर यीशु का आना, प्यारे भाई और बहन, हम सबों के लिए इज्जत का सवाल है, हम सबों के लिए पहचान और खुशी का सवाल है। इस बात को अपने दिल में हमें दोहराना, बार बार दोहराना। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम घर को साफ करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, ये शारीरिक जिस्मानी जरूरतें हैं। रूहानी जरूरतें हमारे दिलों को बार बार याद दिलाना है। यीशु को आना मुझे बचाने के लिए, यीशु का आना मेरे परिवार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए। यीशु का आना एक अंधविश्वास नहीं है, यीशु का पैदा होना एक अंधविश्वास नहीं है कि पुराने जमाने में नहीं, फलाने साल में। आज के अंजील में हमने सुना हेरोद बादशाह के राज्य काल में यीशु की पैदाइश हुई है। रोम राज्य में और हेरोद बादशाह, सीरिया का राज्यपाल फलाना, इन सारे लोगों के जीने के वक्त ऐतिहासिक तौर पर यीशु आया है। इसलिए यह कि यीशु एक अंधविश्वास या पुरानी वाली
कहानी नहीं है। यीशु ऐतिहासिक तौर पर आज भी हमारे दिल में आना चाहता है। तो यीशु के आने की इस खुशखबरी को बार बार हमें याद दिलाना है ना। बच्चे बोलते हैं फलाना गेम, फलाने कपड़े, फलाने मोबाइल। बच्चे जब बार बार बातों को याद दिलाते हैं, माँ बाप तंग आ जाते हैं। तो अच्छी बातों को बार बार बोलने से, अच्छी बातों को, सही बातों को बोलने से हमारे अंदर रूहानी तरक्की आ सकती है, हमारे अंदर ईमान की मजबूती आ सकती है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना, रात को वर्शिप करते हैं 10th फेल हो या 12वीं फेल हो या 9th फेल हो, उनको वर्शिप में उनको ताकत आती है। ये भी एक किस्म की जानकारी है। एक किस्म की जानकारी है कि बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरा वर्शिप मुझे कामयाबी तक पहुंचाएगा, मुझे अमेरिका तक पहुंचाएगा, मुझे कनाडा तक पहुंचाएगा। मंजूसियों की ईद हम सबों को 3 बातों के लिए हम सबों को आकर्षित करता, हम सबों को अट्रैक्ट करता। मंजूसी पूर्व के देश के ज्योतिषी थे, जो मतलब बड़े ज्ञानी लोग थे, अमीर लोग थे। उस जमाने में अमीर लोग वही लोग थे जिनके पास ज्ञान था, जिनके पास जानकारियां थी, और जो बड़े बड़े अधिकारियों में बड़े बड़े अधिकार जिनके पास थे, हुकूमत थे। शायद वो राजा थे, छोटे छोटे कौमों के राजा थे, ज्ञानी थे, और तारों का ज्ञान रखते थे। यानी इन सारी बातों पर वो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते थे। तो ऐसे 3 मंजूसियों को यीशु के जन्म के बारे में, यहूदियों के राजा के जन्म के बारे में जानकारी हासिल होती है। उनको पता चलता है कि फलाना तारा क्या उदित होना, फलाने तारे का आने का मतलब है ये, फलाना तारा अगर उस जगह पर आता है तो फिर उसका मतलब ये है। तो उनका पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एक राजा पैदा होने वाला है, और इसके लिए ये निशानी, ये तारा है। देना वो अपना राज्य छोड़कर, अपने हुकूमत छोड़कर, अपना धन दौलत छोड़कर उस राजा की तलाश में वो निकल पड़ते हैं। तो पहला हमारा कदम क्या है? मैं किस किस्म की जानकारी हासिल करने में मैं व्यस्त हूं? रूहानी और खुदा की जानकारी हासिल करने में, खुदा के बारे में या हमेशा की खुशी के बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए जरूरी है, ऊपर की बातों पर। ईस्टर के बाद संत पौलुस कहेगा, अगर आप सचमुच यीशु के साथ जी उठे हैं, ऊपर की बातों के बारे में आप सोच विचार करें, दुनिया की बातों के बारे में सोच विचार मत करें, आप स्वर्ग के चीजों पर गौर करें, तभी हमारी जिंदगी में तरक्की आएगी। तो पहला मुकाम प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों, सबके लिए पहला मुकाम यह है कि हम ऊपर की चीजें, खुदा की चीजें, रूहानी बातों पर गौर करना सीखें, जो कभी खत्म नहीं होती है। जरा बड़े दिन के कपड़े खत्म हो गए, कोई 5000 का लिया, कोई 6000 का लिया, यहां तक चर्च आना भी भूल जाएंगे, और कपड़े भी खत्म हो जाएंगे, और गेम्स भी खत्म हो जाएंगे, गिफ्ट भी हमारे खत्म हो जाएंगे। पर ऊपर की चीजें, रूहानी चीजों को खोजना और उसकी तलाश करना, ये बहुत बड़ी एक वरदान की बात है, बहुत बड़ा एक तोहफा है। जो बच्चा बोलता है कि हाँ जी मैंने इंजीनियर बनना ही बनना है, और मैंने फलानी पढ़ाई खत्म करना ही करना है, तो उस जिद करके पढ़ाई, सुबह उठना हो या शाम को पढ़ना या कुछ भी करना है, रूहानी चीजों को खोजने की जो तरीके हैं, उसे हमने दूसरों से सीखना है। तो रूहानी और खुदा की बातों को खोजने के लिए हमने तारे से सीखना हो। तारे ने उन राजाओं को, उन ज्योतिषियों को, उन मंजूसियों को इशारा किया कि आज जाओ, क्योंकि यहूदियों का राजा पैदा हुआ। तो हम किन बातों की तलाश में हैं? हमेशा की चीजों की तलाश में है, रूहानी चीजों की तलाश में है, कामयाबी की बातों की तलाश में है, मेहनत की बातों की तलाश में है, किन चीजों की तलाश में है? अपने आप से पूछें। अगर मंजूसी अपना घर बार छोड़कर, अपना देश, सब कुछ छोड़कर खुदा की तलाश में निकल पड़े, मैं किन बातों की तलाश में हूं? मैं अपने मम्मी डैडी को तंग कर करके, पैसा ले लेकर, या खाने पीने की बातों को बारे में बात कर कर मैं किन बातों की तलाश में हूं? इसके लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है, ये छोटे इस उम्र में ही शुरू करना है। क्या मैं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, किसकी बात मानना है, किसकी बात नहीं मानना। ऊपर की चीजें, रूहानी चीजें, खुदा की चीजों की तलाश में रहना हमारी बुलाहट है प्यारे भाइयों और बहनों। हम जानवर नहीं है, हम ऐसे नहीं है। खुदा ने हम सबों को बुलाया है, हमें खास बुलाहट दिया, खास वरदान दिया है। तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम हम सफर में निकल पड़ते हैं। 3 मंजूसी निकल पड़े। 3 मंजूसियों को कितनी जानकारी थी, कितनी जानकारी नहीं थी, कितनी रुकावटें थी, या रास्ते में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर वो नहीं रुके।
उन्होंने सफर में अंत तक बैतलहम में उस गुफा में जहां यीशु की पैदाइश हुई, वहां तक उन्होंने सफर को कभी भी तोड़ा नहीं। हेरोद के पास जरूर गए थे, यीशु की पैदाइश के बारे में जानकारी लेने के लिए हेरोद के पास गए थे। एक छोटी सी रुकावट जरूर हुई थी, पर खुदा ने उन्हें तुरंत हेरोद के महल से बाहर निकाला और दोबारा तारा उन्हें दिखाई पड़ा। हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत, हमारे परिवार की तरक्की में हम सफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या गुमराह होकर यहां वहां घूम रहे हैं, या परेशानी मुसीबतों के चलते हम बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारी सफर यहां खत्म हो जाएगी। ईमान के सफर में हम सब मुसाफिरों के समान उम्मीद के साथ हम चलने के लिए बुलाए गए। तेरा उम्मीद का मतलब यह है, उम्मीद का मतलब इस बच्चे को मालूम है कि हाँ जी इस सफर में, इस खेल में, इस पढ़ाई में मुझे बहुत बड़ा एक वरदान मिलने वाला, बहुत बड़ी इज्जत मिलने वाली है, मुझे बहुत बड़ा एक ओहदा मिलने वाला है, या मुझे बहुत बड़ा एक अधिकार मिलने वाला, या मुझे सोना मिलने वाला, मुझे चांदी मिलने वाली है, मुझे ये खुदा ने मुझे कुछ ना कुछ रखा इस सफर के अंत में। हम सफर में निकल पड़ते हैं। बहुत दफा हम घर में बैठकर बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, हम खुदा को ढूंढते हैं, शायद बाइबल पढ़ते हैं, शायद बैठकर दुआ करते हैं, हिल हिल कर बहुत सारी दुआएं करते हैं, पर हमारी मेहनत हमें सफर में निकालती है, या अपने घर में बैठकर हम खुश हैं, या मोहल्ले में हम खुश हैं, इतना ही है, उसके आगे नहीं है। कोई रुकावट हो गई, कोई बुराई आ गया, या कोई बुरी आदत आ गई, उसके आगे कुछ भी नहीं। खुदा के सामने उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। उम्मीद हमें धोखा नहीं देता है। रोमियो के नाम उसका 5 बाब उसके 5वां आयत में पढ़ते हैं, उम्मीद खत्म नहीं होती है, उम्मीद हमें धोखा नहीं देता, उम्मीद हमें गुमराह नहीं करता। इसलिए उम्मीद के मुसाफिर बनकर जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, खासकर इस पूरे साल में। इस साल में उम्मीद का मतलब जो बातें हम देखते नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उन बातों पर भी विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है। खुदा की उम्मीद हम सबों को नई जिंदगी देने, हम सबों को हमारे बच्चों की तरक्की के लिए रास्ता दिखाने, हमें अकल और दानाई से भरपूर करने के लिए एक सफर है प्यारे भाई और बहनों। दोबारा एक बार वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वर्शिप में हमें डिग्री नहीं मिलने वाली। हमें मेहनत करना है, अपने घर से निकलना है, पढ़ने के लिए हम सबों को सुबह जल्दी उठना है और मेहनत करना है, मां बाप को भी इसमें साथ देना है, और हम ईमान की बातों के बारे में भी सही जानकारी हासिल करना है। बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में भी सही जानकारी, कलीसिया के उस ज्ञान को हासिल करना है। कलीसिया हम सबों को क्या सिखाना चाहती है, कलीसिया हम सबों को मां होने के नाते हमें किन खतरों से बचाना चाहती है, कलीसिया हम सबों को कितने बुरे आदतों से बचाकर हम सबों को यीशु के पास पहुंचाने के लिए इस सफर में निकालना चाहती है। कलीसिया के इरादों के मुताबिक, कलीसिया के मन्नतों के मुताबिक, कलीसिया के योजनाओं के मुताबिक हम निकल पड़ेंगे, क्योंकि कलीसिया खुदा है और खुदा कलीसिया है। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को इस कलीसिया भी सफर में हम सबों को बुलाता है। हम सबों को 3 मंजूसियों को देकर चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। कभी हिम्मत नहीं हारना। ये पूरे साल के लिए, आज से लेकर बच्चों की पढ़ाई, या बच्चों से बात करें, मम्मी डैडी की मेहनत है, बच्चे बताएं मम्मी उदास नहीं होना, डैडी उदास नहीं होना, खुदा हम सबों को हमारे मेहनत का फल देगा। हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे इस 4 दीवारी के अंदर कभी भी उम्मीद खत्म नहीं होगी। प्रभु यीशु, तू हम सबों को ये वरदान दे, ये वरदान दे। तो अगर पहला कदम हम ऊपर की चीजें, रूहानी चीजें, असली वरदानों को हासिल करने के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, दूसरा कदम हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और खुदावंद हम सबों को जब तक नहीं मिलेगा कामयाबी के जरिए, परिवार में एकता और प्यार के जरिए, और बच्चों की तरक्की और कामयाबी के रास्ते तक, तब तक हम नहीं रुकेंगे। जिंदगी भर हम कभी हिम्मत नहीं हारने वाले। उम्मीद के मुसाफिर बनकर हमें आगे बढ़ना। और आखिरी बात प्यारे भाई और बहन, हमें यीशु मिलना बहुत जरूरी है। यीशु मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने चौथा मंजूसी की जो कहानी आपने सुनी होगी, हमने एक बार ड्रामा हमने किया था, चौथा मंजूसी की कहानी सुनी होगी। और 3 मंजूसियों का नाम याद है, कस्पार, मेलक्योर और बल्तसार। ये 3 राजाओं की, अगर हम ऐतिहासिक तौर पर जाएं कि यीशु को मिलने के बाद वो कहां गए,
उनकी जिंदगी कैसे रही, वो सब बहुत बड़ी एक लंबी ऐतिहासिक कहानी है। वो अपने अपने राज्य में जाकर उन्होंने यीशु के बारे में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने यीशु के बारे में और जानकारी हासिल की। तो कस्पार, मेल्कियोर और बल्तसर और एक चौथा मंजूसी था, वो रास्ते में खो जाता है, पर वो कभी भूलता नहीं है कि मैं किस रास्ते से किस मकसद के साथ मैं निकला हूं। मेरे धन दौलत खत्म हो जाएंगे, मेरे पास जो भी सोना चांदी था सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे पास जो हीरे थे मैंने उसको बेच दिया, पर मेरा मकसद क्या है? यीशु से मिलना, यीशु से। और यीशु को सलीब पर वो देखता है, रास्ते पर मिलता है, फिर भी उसको यीशु नहीं मिलता। उसके बाद यीशु सलीब पर उसे मिलता है। तो हमारी जिंदगी का सफर प्यारे भाइयों और इस किस्म का कि हम यीशु के नाम पर हमने बपतिस्मा हासिल किया, यीशु को हम बार बार पाक शराकत में हासिल करते हैं, यीशु के पाक वचन को पढ़ते हैं, पर बहुत दफा तकरीबन हमेशा हमें गुमराह करने के लिए, हमें रोकने के लिए और हमें अलग रास्ते पर ले जाने के लिए दुनिया के बहुत सारे तरीके हैं। पर जो कुछ भी हो, हमारी हर कमी, हर रुकावट में खुदावंद हम सबों के लिए नई योजना बनाता है। मान लीजिए अगर हम रास्ते से भटक गए, फिर भी खुदा हमें दोबारा रास्ते में ले आएगा। अगर हमारी कोई कमजोरी है, अगर कोई बुराई है, कोई बुरी आदत है, फिर भी हम सबों को सोचना है खुदा मुझे इस गड्ढे से भी खुदा मुझे निकालेगा, मेरे बच्चों को निकालेगा, उम्मीद के रास्ते पर ले आएगा, ईमान के रास्ते पर ले जाएगा, कामयाबी के रास्ते पर खुदा ले जाएगा। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारनी है, मैंने खुदा पर अपनी नजरें बनाए रखनी है। हमारी नजरें खुदा पर होगी, हमारे नजरें खुदावंद सलीब पर, हमारे नजरें खुदावंद यीशु मसीह चरनी में, हमारे नजरें खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षा पर, हमारी नजरें खुदावंद यीशु मसीह के चमत्कार, खुदावंद यीशु मसीह की चंगाई के बदौलत हमारी नजरें कभी भी यहां वहां नहीं भटकेंगी। तो यीशु की तलाश में निकलें, यीशु की सजदा करें और यीशु को अपनी जिंदगी वरदान के रूप में दें। 3 मंजूसियों ने सोना, लोबान और मुर चढ़ाया। हम क्या चढ़ाएं? खुदावंद हम सबों से चीजें नहीं चाहता है, जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना पैसा चढ़ाओगे उतने चमत्कार। खुदावंद इन सारे गुमराह के तरीके हम सबों को नहीं देना चाहता है। खुदावंद हमारा दिल चाहता है, खुदावंद हमारे परिवारों को चाहता है, खुदावंद हमारे परिवारों के दरवाजे को खोलने के लिए हम सबों से पूछता है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। दिल के दरवाजे खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। परिवार में फूट है, नफरत है, मैं अंदर आना चाहता हूं, दरवाजे खोलो। और खुदावंद यीशु मसीह की तलाश करना उतना आसान नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि दुनिया हमें गुमराह करेगी, समाज के तौर तरीके में हमें इज्जत नहीं मिलेगा, समाज हम सबों को छोटे जात के लोगों के समान देखेगा, गरीब के समान हम सबों पर इल्जाम लगाएगा। पर खुदावंद यीशु मसीह के सामने, जैसे संत पौलुस ने आज के दूसरे पाठ में कहा, ये कि बराबर विरासत में हम सबों को हक है, हम सब बराबर इज्जत से भरपूर होकर जाने के लिए, चलने के लिए, सफर करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए बड़ा दिन का मतलब क्या? बड़ा दिन खत्म हो जाएगा, अगले इतवार को यीशु का बपतिस्मा होगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे, या उसके बाद हम बहकावे में जलते जाएंगे, या हमारे बच्चों की कामयाबी को लेकर हम सो जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम सो जाएंगे, सोचेंगे जब आखिरी लास्ट एग्जाम आएगा उस वक्त हम सोचेंगे, या हमारे परिवारों के डिसिप्लिन को लेकर, हमारे ईमान की मजबूती को लेकर हम बोलेंगे हाँ जब रोजे आएंगे तब चर्च पूरा भर जाएगा, जब रोजे आएंगे तो फिर हम 14 मुकाम के लिए आएंगे। नहीं चलेगा। खुदावन हम सबों के पीछे पड़ा है, खुदावन हमें बचाने के लिए तरसता है, खुदावन हम सबों को उम्मीद देने के लिए तरसता है, खुदावन हमारे दिलों में प्यार भरने के लिए खुदावन तरसता है। खुदा तरसता है, पर हमें भी खुदा के लिए तरसना बहुत जरूरी है। मंजूसियों के समान हमें खुदा की तलाश में हमें भी निकल पड़ना है। रुकावटें, हेरोद बादशाह छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हेरोद बादशाह बहुत बड़ी एक रुकावट है, दुनिया बहुत बड़ी रुकावट है, चीजें बहुत बड़ी रुकावट है, और पैसे बहुत बड़ी रुकावटें हैं, दिखावे हमारे ऐशो आराम बहुत बड़ी रुकावट है। हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, ये बहुत खूबसूरत है, यहां इसके पीछे चलेंगे और यहां इस चर्च में जाएंगे, रिश्तेदारी तो है कोई बात नहीं चलेंगे। पर कलीसिया की बुलाहट हम सबों को उम्मीद और प्यार में बढ़ने के लिए आज बुला रहे हैं। तो पहला मुकाम, रूहानी बातों को, खुदा की बातों को और नेक बातों की तलाश में हम लगे रहें, खुदा को देखें और खुदा के पीछे चलने के लिए वायदा करें। दूसरा मुकाम, चलने की इस सफर को हम कभी बंद ना करेंगे, कभी भी हम नहीं रुकेंगे, खुदा की तलाश में निकलेंगे, जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी रुकावटें हो, हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। और तीसरा, खुदा को मिलने से, खुदा से मिलने के लिए हम तरसते रहें,
खुदावंद यीशु मसीह जब तक हमें नहीं मिलेगा, खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को कामयाबी, उम्मीद और प्यार के वरदान से हमें नहीं भरेगा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम यहां वहां भटकने वाले नहीं हैं। 3 मंजूसियों की ईद प्यारे भाई और बहनों आज भी बड़े दिन की खुशी से हमारे परिवारों को भर दे, हमारे हर एक बच्चे को, हमारे हर एक भाई बहन को, हर एक पति पत्नी को, बुजुर्ग माँ बाप को आज उम्मीद का वरदान मिले, क्योंकि खुदा हमारे लिए पैदा हुआ है। खुदा ने हमारे दिलों की तलाश करते हुए हमारे दिलों में पैदा होना है, हमारे दिलों में हमारे वरदानों को, हमारे खुशियों को और भी बढ़ाना है। इसलिए आज खुदा को और एक बार कहें, ऐ प्रभु तेरे जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए हम तुझे स्वागत करते हमारे दिलों में आ, हमारे परिवारों में आ, हमारे दुख दर्द में आ, हमारी कमी कमजोरियों में आ, हमें उम्मीद और प्यार का वरदान दे, हमारे परिवारों को तेरे रूहानी खुशियों से मालामाल कर। आमीन।